दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। न्यूज डीएनएन की पहल कोरोना को हराना है। दर्शकों, इस सिलसिले में हमने कई बार विशेषज्ञ लोगों से बातचीत करी, समाज सेवकों से बात करी, अपने समाज के विभिन्न वर्गों के अलग अलग लोगों से बातचीत करी और आज इसी श्रृंखला में हम बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर वनीता बत्रा जी से, जो कि एएमओ हैं, साहनेवाल लुधियाना में पोस्टेड हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं। और हम सब जानते हैं कि इस समय आयुर्वेद किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य में एक बहुत अहम योगदान दे रहा है। केंद्र की अनेक योजनाएं हैं आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए, और खास करके इस महामारी के समय, पैंडेमिक के समय, जिस समय पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है, हम आज इस बातचीत के माध्यम से आपके साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए कि हम इस महामारी से बच सकें डॉक्टर वनीता से। और साथ साथ हम सभी जानते हैं कि जो कोरोना से लड़ाई जीती जा रही है, जो लोग सफल हो पा रहे हैं इस बीमारी से बाहर निकलने में, उनमें एक सबसे बड़ी चीज है उनके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम कहते हैं कि इम्यूनिटी। जिसकी इम्यूनिटी जितनी ज्यादा है, जो ज्यादा इसको झेल सकता है, वो जल्दी स्वस्थ भी हो रहा है। दर्शकों, तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर वनीता आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वो उससे हमारे दर्शकों को कुछ ना कुछ फायदा अवश्य होगा। तो सबसे पहले डॉक्टर वनीता, हम ये जानना चाहते हैं कि जो कोरोना इस समय एक महामारी का रूप ले चुका है, उसमें सबसे पहले एक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर होने के नाते आप क्या हिदायतें देंगी कि उससे बचने का जो सबसे पहला तरीका है वो क्या है? बिल्कुल, देखिए आज के टाइम में निश्चित रूप से जो कोरोना है एक बहुत ही भयानक स्थिति इसने ले ली है। लोगों के बीच में भी एक बहुत डर बना हुआ है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहूँगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है। तो उसमें जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन सब का पालन तो करना ही है। और साथ साथ इसमें आयुर्वेद का जो है बहुत एक अच्छा योगदान इसमें रह सकता है। इसमें भारत सरकार के द्वारा भी बहुत दिशा निर्देश दिए गए हैं अच्छे, उसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। और इसमें क्या है कि आप सबसे पहले कोरोना जो बीमारी है, इसमें सबसे पहले जो भी लक्षण आते हैं उसमें सांस से रिलेटेड जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारे पास आयुर्वेद में बहुत ही ऐसी हर्ब्स अच्छी हैं जो कि इस करती आई है इस में काम काफ़ी अच्छा। और क्योंकि इसके हमारे पास अभी एविडेंस नहीं है, कोरोना एक नया वायरस है, तो कुछ भी निश्चित रूप से कहना कि ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, ये कोरोना को निश्चित रूप से ठीक कर देंगी, ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन डेफिनेटली ये जो है निश्चित तौर से कोरोना से बचाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। जैसे आमतौर पे अब इसमें क्या है कि आप रूटीन में जिनको अभी कोरोना के लक्षण नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतनी संक्रामक डिजीज़ है, तो हमें इससे बचने के लिए भी ये कदम उठाने चाहिए। तो उसके लिए आप रूटीन में जो प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे दिन में 3-4 बार या जब भी जितनी बार भी आप पानी पीते हैं तो गर्म पानी का सेवन करें। और इसमें अगर आपको हल्की सी गले में खराश लगती है या नहीं भी लगती है, तब भी आप गर्म पानी में नमक और हल्दी मिलाकर उसके गरारे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप च्यवनप्राश, इसको चाहे आप दवा कह लीजिए या एक रसायन कह लीजिए, आयुर्वेद में हम इसे रसायन कहते हैं, और जो कि मुझे नहीं लगता किसी भी घर में ऐसा कोई इंसान होगा जिसे नहीं पता होगा। तो च्यवनप्राश एक ऐसी इजीली अवेलेबल हमारी मेडिसिन है जो कि इसमें बहुत हेल्प आपकी कर सकती है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसा कि विवेक जी ने आपसे कहा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाती है। डॉक्टर वनीता, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक जो ये मौसम होता है, जब हम कहते हैं कि गर्मी से सर्दियां शुरू होती हैं या सर्दियों से जब गर्मियां आना शुरू होती हैं, बारिश का मौसम होता है, चेंज ऑफ वेदर जिसको हम कहते हैं, उस समय अमूमन ये देखा जाता है कि लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को अक्सर खांसी, जुकाम, नजला, ये सारी चीजें अपने आप ही शुरू हो जाती हैं। और खास करके इस समय क्योंकि एक पैंडेमिक फैला हुआ है, कोरोना का भय हर किसी के दिल में बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग इसी चिंता में आकर के हो सकता है वो टेस्ट कराने भी ना जा रहे हो डर के मारे। ऐसी स्थिति में हम आपसे अपने दर्शकों के लिए मार्गदर्शन चाहेंगे कि जब भी चेंज ऑफ वेदर होता है, मौसम चेंज होता है, तो जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बच्चे हैं, जनरली इनमें सिम्टम्स जल्दी आते हैं, देखे जाते हैं। आयुर्वेद हमें क्या सावधानियां बरतने को बताता है, या अगर हम क्या प्रिकॉशंस लें जिससे हम इस मौसम के चेंज में इन बीमारियों से बच सकें? बिल्कुल, देखिए आयुर्वेद में हम 3 चीजों की बात करते हैं जिसके ऊपर पूरा आयुर्वेद आधारित है: वात, पित्त और कफ। और जो ये हमारा सीजन चल रहा है, ये जो ऋतु चल रही है, ये प्राकृतिक रूप से ही कफ का प्रकोप इसमें होता ही है।
अब तो ये जैसे कोरोना फैला हुआ है तो हम लोग इसके साथ इसको रिलेट कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज भी जब इस तरह का मौसम बदलता है तो जनरली हमें देखने को मिलता है खांसी, जुकाम, बुखार, जो सिंपल फ्लू के लक्षण होते हैं वो नेचुरल वे में भी इस ऋतु में पाए ही जाते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल वे में कफ का प्रकोप रहता है। तो उसके लिए, उससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, दिन में 3 या 4 बार आप भाप ले सकते हैं। अजवाइन, पानी में थोड़ी सी अजवाइन डाल के या पुदीना डाल के उसकी भाप ले सकते हैं, और अदरक का रस निकाल कर उसमें थोड़ी शहद मिलाकर वो भी आप ले सकते हैं। लौंग के पाउडर में हल्की शहद मिलाकर उसे भी लिया जा सकता है। तो इस मौसम में आप ये चीजें नेचुरल वे में भी करनी ही चाहिए। दर्शकों, डॉक्टर वनिता ने आपको बता दिया कि किस प्रकार आप जब मौसम चेंज होता है, जो आयुर्वेद की विधि है उससे आप इन चीजों से बच सकते हैं। डॉक्टर वनिता, हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि जो एक सबसे बड़ा एक जो इस समय फैक्टर है, क्योंकि अभी कोई मेडिसिन बनी नहीं, एंटीडॉट है नहीं, वैक्सीन अभी कोई डेवलप नहीं हो पाई है इस बीमारी से बचने के लिए, आयुर्वेद के हिसाब से इम्यूनिटी, जो हर तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर आप इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है तो आप जल्दी रिकवर भी कर सकते हो सकता है आप बीमार भी ना पड़ो। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किन किन चीजों का और खास करके किन किन आदतों का हम अपने जीवन में पालन करें आयुर्वेद के हिसाब से, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस ऋतु में जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि थोड़ा जो कफ है गले में बढ़ा हुआ होता है। इस ऋतु में ये सबके साथ ही होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, नमक वाले पानी के गरारे, सुबह सबसे पहला जो हमें काम करना चाहिए, नमक वाले पानी के गरारे करने चाहिए। और रोग प्रतिरोधक क्षमता की अगर हम बात करते हैं उसको बढ़ाने के लिए हम गिलोय का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, जैसे उसमें गिलोय, तुलसी, हल्दी और इलायची, बड़ी इलायची भी उसमें डालकर उबालकर उसका काढ़ा बनाकर पिया जा सकता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाता है। इससे ये एज प्रिवेंटिव मेडिसिन भी हेल्प करेगा, और ये अगर थोड़े बहुत लक्षण किसी इंसान में पैदा हो जाते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छी हेल्प करता है। गिलोय जो है वो बुखार उतारने में और इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में इसकी बहुत महत्ता हमारे आयुर्वेद में बताई हुई है। डॉक्टर वनिता, अगर किसी को गिलोय, क्योंकि इस समय आप जान रही हैं कि पूरे देश में क्या पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, लोगों का बाहर निकलना जाना आना बंद है, तो उस स्थिति में यदि गिलोय वो प्रोक्योर नहीं कर सकते, वो काढ़ा नहीं बना सकते, तो उसका सब्स्टिट्यूट वो क्या यूज करें? क्या गिलोय का कोई ऐसा रेडीमेड प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है आयुर्वेदिक मेडिसिन में जिसको वो ले आए? और अगर वो गिलोय का कोई प्रोडक्ट ले आते हैं तो उसको किस चीज के साथ कंबाइन करके वो कैसे लें? जी बिल्कुल, गिलोय का जो एक ड्राई हर्ब के फॉर्म में भी ये मार्केट में अवेलेबल है। इसका जूस भी मार्केट में अवेलेबल है, और एक गिलोय सत के नाम से इसका कॉन्सेंट्रेट आता है, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको इजी, और इसके अलावा भी अगर आपको मार्केट से ये चीज़ें नहीं अभी अवेलेबल हो रही हैं तो ये इतनी उसमें संख्या में मतलब कि मिलता है। ये आम लोकेलिटी में भी आप कहीं पर भी देखेंगे, आपको और कोई पौधा मिले या ना मिले, गिलोय जरूर मिल जाएगी। उसकी निशानी ये रहती है कि जब आप स्टेम को उसको थोड़ा सा कट करते हैं तो उसके अंदर सर्कुलर उसके अंदर बने होते हैं, सर्कल्स बने होते हैं। तो ये बड़ी ही इजीली इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और इसके ताजा स्टेम अगर मिल जाए तो वैसी तो कोई बात ही नहीं है जी। और इसको हमने जो आपने भी चीजें बताई हैं लौंग के साथ, इनके साथ तो मिक्स करके इसको काढ़ा बनाकर लिया जा सकता है। काढ़ा बना करके हम ले सकते हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी की होगी। एक डॉक्टर वनिता, एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो लोग कह भी रहे हैं, देखा भी जा रहा है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन पे ये चीज जल्दी अटैक कर रही है। जी। तो एक मैं आपको जरूर इस बारे में पूछना चाहूंगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? डायबिटिक पेशेंट्स को सावधानी, देखिए सबसे बड़ी इसमें सावधानी आइसोलेशन ही है। जितने भी घर के यंग जो जितने भी मेंबर्स हैं वो हो सकता है एक कैरियर की तरह बिहेव कर रहे हो, मे बी उनमें सिम्टम्स ना आए, लेकिन उससे बुजुर्गों में और छोटे बच्चों में संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इसमें अब सोशल डिस्टेंसिंग जो है सबसे अच्छा रोल प्ले कर रही है, और साथ साथ आप जो मैं आपको पहले भी आपको बता रही हूँ, और ये चीज़ें आप रूटीन प्रैक्टिस में ला सकते हैं, जैसे गिलोय का मैं बोल रही हूँ सेवन आप कर सकते हैं, और आप जितनी भी कुछ मार्केट में एज इट इज़ मेडिसिन भी अवेलेबल हैं वो ली जा सकते हैं। आजकल च्यवनप्राश शुगर फ्री भी अवेलेबल है मार्केट में, तो वो लिया जा सकता है। इन सब चीजों से इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी। दर्शकों, आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस एक ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है, नोवल कोरोना वायरस जिसकी हम बात करें, कोविड-19 के नाम से जिसको जाना जा रहा है, एक ऐसी स्थिति में बैठा है कि जहां पर इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। इलाज सिर्फ एक है कि एक तो हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, घरों में रहें, क्योंकि दुनिया भर की सरकारों ने लॉकडाउन डिक्लेयर करा हुआ है, और लॉकडाउन का उद्देश्य हमें और आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम घरों में जितना रहेंगे उतना हम कोरोना की चेन को ब्रेक करने में सफल हो जाएंगे। ये
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के रूप पास जाता है और आगे लोगों को संक्रमित करता चला जाता है। एक तो सबसे बड़ा उपाय ये है कि हम शासन का, सरकारों का, जो आम हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो अपने जीवन को दांव पे लगा करके हमारे लिए सड़क पे बैठे हैं, ऑफिसेज में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उनका हम सबसे बड़ा सहयोग इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम बेवजह बिना मतलब के बाहर ना निकलें। दूसरी चीज जो डॉक्टर वनिता से हमारी बातचीत का उद्देश्य था, हमारी परंपरा है, हमारी सबसे बड़ी धरोहर है आयुर्वेद। और आयुर्वेद एक ऐसी आप कह सकते हैं प्रणाली है चिकित्सा की जो आपकी रूट्स का ट्रीटमेंट करती है, जड़ों को ठीक करती है, जिससे बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। तो जो भी बातचीत हमारी आज डॉक्टर वनिता के साथ हुई है, बहुत छोटी मुख्तसर सी बातचीत है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो डॉक्टर वनिता ने आपको बताया है वो इस समय जो हमारी जरूरत है उसको कहीं ना कहीं जरूर पूरा करता होगा। सुबह उठें, गर्म पानी का सेवन करें, नमक के पानी के गरारे कर लें। इन्होंने बताया है कि हल्दी और नमक डाल करके भी आप गरारे करेंगे तो गले की जो खारिश है या जो हल्का सा दर्द है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। लाइफ स्टाइल के बारे में डॉक्टर वनिता हम आपसे एक बार प्रश्न करना चाहेंगे कि जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है आयुर्वेद के हिसाब से, उसमें हमें क्या बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने जीवन शैली को निर्धारित करें कि कितने बजे खाना खाना है, लेटेस्ट नाइट में कितने बजे खाना खाएं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी चीज होती है कि एक टाइम डिस्टेंस उनके साथ सोना चाहिए खाने और सोने के बीच में। अभी तो एक्चुअली ये जो जीवन शैली वाला जो आप बात कर रहे हैं, अब तो क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो उसमें आधे से ज्यादा तो लोगों ने इसे पहले से ही अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि वो अब घर में रहते हैं तो टाइम से खाना खा रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं और सब कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि रात का खाना सबसे जरूरी जो पार्ट है, रात का खाना आपको 7 से 8 के बीच खा लेना चाहिए। सोने से कम 2-3 घंटे पहले आपका रात का खाना हो जाना चाहिए। और इसमें भी आप दिन में भी जो भी कफ बढ़ाने वाली चीजें हैं, जैसे अगर हम बात करें केला है या थोड़ी ठंडी या ज्यादा खट्टी चीजें हैं, हालांकि कुछ खट्टे जो हमारे ऑरेंज है या लेमन की अगर हम बात करें तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादा खट्टी जैसे इमली जैसी चीजें हैं वो चीजों का सेवन ना करें ताकि गला उस तरह से खराब ना हो, क्योंकि अगर पहले से थोड़ा गले में खराश होगी तो इस टाइम पे जो संक्रमण है वो तेजी से फैल जाता है। तो जीवन शैली तो आधे से ज्यादा लोगों की पहले से ही ठीक हो गई है। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि जीवन शैली के बारे में हमारी बातचीत, खाना पीना, अपने आप को डिसिप्लिन करना और सवेरे उठ करके गर्म पानी के गरारे, गर्म पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन, जो डॉक्टर वनिता ने सबसे पहले चीज बताई थी कि दिन में गर्म पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें इस बीमारी से बचने के लिए। मुश्किल है क्योंकि हिंदुस्तान में गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, हर किसी को आदत होती है फ्रिज से बोतल निकाल करके पानी पीने की, बर्फ डाल करके कोल्ड ड्रिंक सर्व करने की। थोड़ा सा बचाव करें, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है। इस समय ठंडी चीजों का सेवन से बचें, क्योंकि इस समय के जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी देखभाल खुद करें। वो नौबत ही ना आने दें कि हमें डॉक्टर्स के पास जल्दी जाना पड़े। सिर्फ थोड़ी चीजों का ध्यान रख लें, रोजमर्रा की चीजें हैं ये, उनसे हमें बहुत लाभ मिलेगा। और जो सबसे बड़ी चीज है, हर तरफ से यही गुजारिश करी जा रही है, स्टे होम, स्टे सेफ, नॉट फॉर योरसेल्फ ओनली बट फॉर द एंटायर सोसाइटी, फॉर योर फैमिली एंड फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर वनिता, आपने इस छोटे से टॉक के लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। Thank you. Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.